Welcome to everyone. पूर्व वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास गुड़िक आम ओडिया व्याकरण विभिन्न विभाग पढ़ीचे जेपरिक आमर जो ओडिया व्याकरण रही तन्मध्य शब्द गठन निमते विभिन्न प्रकार आमर जो रही संधि समास तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक शब्दविधि नौतविधि विभिन्न प्रकार जो रूढ़ी लोकवाणी तो ये सबूर आवश्यकता रही ओडिया व्याकरण में गोटे गोटे शुद्ध एवं सुंदर शब्द गठन निमंते तन्मध्य आम पूर्व क्लास रे संधि संबंध विशेष भाव में पढ़ी तो वर्तमान ये क्लास रे आम उपसर्ग संबंध विशेष भाव में आलोचना करवा एवं पढ़ा। जदि आपण मैंने वर्तमान सुधा चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तेबे ताले चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी कहीं चैनल टी आपण मानक जो क्लास दि जाऊँगी से क्लास गुड़िकर विशेष भाव में यही क्लास गुड़िक आमर जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पिलामानकर एनसीईआरटी जो कोर्स रही से निमंते उपयोगी ता सहित आमर विभिन्न टीचर्स एग्जाम एवं राज्य सरकार द्वारा करा विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा आसुवा ओडिया व्याकरण निमंते विशेष उपयोगी। तो चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी एवं आपणकर जदि कौन मतामत जहाँ अच्छी कमेंट मध्यम जनातु। वर्तमान आम जाना उपसर्ग कौन एवं उपसर्ग मध्यम किभली भाव में शब्द गठन करा जाए। उपसर्ग उपसर्ग कहले केतोटी उपसर्ग अच्छी जानते उपसर्ग कहले 20टी उपसर्ग अच्छी केतोटी उपसर्ग आमर 20टी उपसर्ग अच्छी से 20टी उपसर्ग होची प्र परास प्र परास म नि अधि सु नि दूर उत अति परि प्रति अनु बि अभि उप अपि अनु आ यही भाव में 20टी उपसर्ग रही। तो वर्तमान आम पढ़ा उपसर्ग मध्यम किभली भाव में शब्द गठन कराउछि उपसर्ग क्या कहुए देखो आम लक्ष्य कले जाना प्रत्येक शब्दर निर्दिष्ट गठन रीति रही सब शब्दर निर्दिष्ट गठन रीति रही अलग अलग रही तो से गठन रीति गुड़ी कौन ताहा आम जाना। देखो एठार गोटे शब्द अच्छी आदान आदानटा किभली भाव में गठन कराई गठन रीति कौन आ माने आ हाइफेन दा हाइफेन अन तो ये तीनोटी शब्द मिसिकी आदान होइछि तो यार अर्थ कौन ग्रहण ठीक से प्रदान प्र दा अन प्रदान अर्थ कौन देवा निदान नि दा अन निदान अर्थ कौन निदान अर्थ होची रोगर कारण उपादान उप आ दा अन उपादान अर्थ कौन उपकरण आ उपाधान कहले तकिया को बुझाए। तो ये किभली भाव में गठन कर जाना उल्लिखित शब्द गुड़िकर मूल धातु हूँ दा मूल धातु किए दा ए धातु पूर्वर आ प्र नि उप प्रत्यय एवं धातु परे अन्न प्रत्यय संयुक्त हो यथाक्रमे आदान प्रदान निदान उपादान शब्द गुड़िक होती तो ये धातु कि एठारे धातु हूँ आ तो पूर्वर गोटे कि लगी पर कि लगी पूर्वर जे लगी पूर्व प्रत्यय पर जे लगी कौन ताकू पर प्रत्यय कहे पूर्वर जे लगी कौन कहुए पूर्वर जे लगी पूर्व प्रत्यय कहुए पर जे लगी पर प्रत्यय कहुए। देखा अर्थात धातु सहित प्रत्यय संयुक्त हो शब्द गढ़ा जाए शब्द किभली गढ़ा जाए धातु सहित प्रत्यय संयुक्त हो शब्द गढ़ा जाए ये प्रत्यय द्विविध द्विविध कहले दुई प्रकार अर्थात बर्तमान जो मुझे पूर्ववर्त पर प्रत्यय ठीक से पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय जोटा पूर्व लगी पूर्व प्रत्यय कौन हम ना पूर्व प्रत्यय एवं जोटा पर लगी पर प्रत्यय पूर्व प्रत्यय उपसर्ग और पर प्रत्यय परसर्ग नाम नामित यहाँ जदि प्रश्न आसे उपसर्ग और परसर्ग ताकि आम कहीपर पर जे लगी परसर्ग उपर लेखा थी शब्द गुड़िक आ प्र नि एवं उप गोटे गोटे उपसर्ग अटंती। तो यार केते गुड़े उदाहरण देखा निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गठन रीति को लक्ष्य कर आरक्त आ रक्त लगी आ धातु तो आ रक्त अर्थ कौन ईषत नालिया आ शब्द प्रकांड प्रकांड प्र उपसर्ग लगी कांड कौन शब्दटी लगी प्रकांड अर्थ बृहत नि आश्रा नि उपसर्ग आश्रा जो शब्द रही निराश्रय उपजिह्वा उप उपसर्ग जिह्वा शब्दटी उपजिह्वा कहले घंटिका आमर जो घंटिका बोलिक कहले क्या जीभ बोली कहले आम गोटे अच्छी जाने तो जो तंटी पाखे जोटा थाए जो छोट जीभटे जो ढोकिला बेलू से मुविंग होता है तो सहीटा हूँ आमर घंटिका।
तो एठारे रक्त कांड आश्रा जीवा गोटे गोटे शब्द ये गोटे गोटे शब्द एगुड़ी पूर्व आ प्र नि एवं उप प्रत्यय संयोग करा आ रक्त प्रकांड निश्रा उपयुक्त शब्द गठन कराई पूर्व कहुए ये प्रत्यय गुड़ी गोटे गोटे उपसर्ग तेणु धातु सहित उपसर्ग संयोग करा जपर शब्द गठन कराए प्रत्यय गुड़ी कौन कहुए प्रत्यय गुड़ी को उपसर्ग कहुए सेपरि शब्द सहित उपसर्ग संयोग कराए नूतन शब्द गठन कराए धातु सहित उपसर्ग जो गठन कराए शब्द सहित गठन कर अन्य एक दिगरी विचार कर देखिले प्रत्येक उपसर्ग मूलतः गोटे गोटे अव्यय पद तो आ गोटे दृष्टि आम देखिले उपसर्ग गुड़ी कौन उपसर्ग गुड़ी गोटे गोटे अव्यय पद कहुए तेणु आम जानिले जो अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वर धातुज शब्द पूर्वर संयुक्त हो नूतन शब्द सृष्टि करगुड़ी उपसर्ग नाम नामित विशेष भाव में आम जानले कौन 20टी उपसर्ग अच्छी से गुड़िक शब्द आ धातु मिसिक कौन हो नुआ नुआ शब्द गठन करा जाउछि। बर्तमान देखा आ कौन रही तार उदाहरण संज्ञा रही जो अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वर धातु शब्द पूर्वर संयुक्त नूतन शब्द सृष्टि करते गुड़िक उपसर्ग नाम नामित अव्यय पद किसी गुड़ी अच्छी उपसर्ग नाम नामित उपसर्ग उप माइनस सुज माइनस तो ये शब्द कौन हो श्रुज धातु निष्पन्न क्यों धातु श्रुज धातु तार पूर्व प्रत्यय हूँ उप पर प्रत्यय हूँ यही धातु निष्पन्न यही धातुर अर्थ सृष्टि अर्थ हूँ सृष्टि करवा सृजन कौन सृष्टि करवा ना ना सर्जना करवा निर्माण करवा तेणु उपसर्ग नूतन शब्द सृष्टि करता है सर्जना करता है निर्माण करता है उपसर्ग जो शब्दटा अच्छी से शब्दर अर्थ हूँ सब कौन नूतन सृष्टि करवा नूतन निर्माण करवा आम जानले जे मूल धातु बा शब्द सहित विभिन्न उपसर्ग संयुक्त हो नूतन शब्द सृष्टि हुए अर्थात मूल धातु बा मूल शब्द रे केवल ध्वनिगत परिवर्तन घटे ना अर्थगत परिवर्तन घटे एगुड़ी लक्ष्य कर केवल उपसर्ग ध्वनिगत परिवर्तन घटे ना अर्थ परिवर्तन हुए ताहा जानिबा केतगुड़ी शब्द देखिए आगमन गठन होती भाव में गम धातु आ उपसर्ग आ एवं अन्न उपसर्ग आटा पूर्व प्रत्यय बा पूर्व उपसर्ग आटा अन्नटा परसर्ग बा पर प्रत्यय आगमन अर्थ आसवा प्रत्यागमन प्रति आगमन प्रत्यागमन अर्थ फेरिबा निर्गमन निर्गम अन्न निर्गमन अर्थ बहिर्गमन एटा गम धातु पूर्व प्रत्यय निर पर प्रत्यय अन्न बा परसर्ग अन्न पूर्व प्रत्यय हूँ नीर अनुगमन अनुगम अन्न अनुगमन हूँ पश्चातगमन बा पछरे जा उद्गमन 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 हूँ गजा हवा गोटे उठा माने जमी बाहर जो गोटे गछ धान गछ गजा उठे कौन कहुए उद्गमन दुर्गमन दुर्गम 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 हूँ अति कष्ट गमन तो जो जाई हुए नहीं दुर्गम कौन गोटे पहाड़ पर्वत उपरू जावाक तो सहज कि सहज नहीं तेणुक कौन कहुए दुर्गम कहुए उपरोक्त शब्द गुड़िक मूल धातुटी हूँ गम एठार धातु कि एठार धातु हूँ गम जार अर्थ हूँ गमन करवा गमन करवा जाना अच्छे साधारण भाव में आमर जीवा बोलिकी तापर रही यही मूल धातु सहित आ प्रति निरनु उद दूर आदि उपसर्ग संयोग कर विभिन्न अर्थतत्वक शब्द गठन कराए तो धातु सहित विभिन्न प्रकार आम जो उपसर्ग मिसिक नूतन शब्द गठन कराई अनुरूप भाव में गोटे शब्द सहित विभिन्न उपसर्ग संयोग कर अनेक नूतन शब्द सृष्टि कराए तो जो उपसर्ग रही उपसर्ग गुड़े धातु सहित संयोग कर नूतन शब्द सृष्टि कराए उपसर्ग गुड़िक शब्द सहित संयोग कर नूतन शब्द सृष्टि कराए तो यार गठन नीति किभଳି रही देखा शब्द कौन कौन रही अपरूप गठन नीति अपरूप तार अर्थ कौन तुलन रहित सुरूप 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 हूँ सुंदर रूप व आकृति प्रतिरूप 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 हूँ मृत्यु ये सब गोटे गोटे शब्द रूप गोटे शब्द ना नहीं प्रतिटा हूँ गोटे उपसर्ग अनुरूप अनुरूप अनुटा गोटे उपसर्ग रूपटा गोटे शब्द अनुरूप अर्थ सदृश विरूप विरूप बीटा हूँ गोटे उपसर्ग रूपटा हूँ गोटे शब्द विरूप अर्थ कुरूप अर्थात जोटा गोटे भल देखा जाए कौन कौन कहे कुरूप बा विरूप रूप शब्दर अर्थ हूँ आकृति बाचार रूप कहले कौन बुझे आकृति बा गोटे चेहरा को बुझे एठारे विभिन्न उपसर्ग संयोग भिन्नार्थ शब्द गुड़ गठन कराए उपसर्ग गुड़ संयुक्त हो मूल धातु शब्दर अर्थ में परिवर्तन आनीपारती अन्य भाषा कहले एगुड़ विभिन्न अर्थ व्यवहृत हो पारती केतबेले गुड़ मूल धातु शब्दर अर्थ बाधा दियंती
କେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ବା ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା। ବାଧା ଆଣିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ କ'ଣ? ବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଜଣାଅଛି, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଧା ଆଣିବା ଦେଖିବା। ଜି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୟ କରିବା। ପରାଜିତ ଶବ୍ଦଟି ପରା ଉପସର୍ଗ ଜି ଧାତୁ ଓ ତ ପର ସଂଯୋଗ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାକି ମୂଳ ଧାତୁର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜି ମାନେ କ'ଣ? ଜୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପରାଜିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ପରାଜିତଟା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗଟି ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣୁଛି। ତ ଏସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଏ, ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ରଖିପାରିବା, କେବଳ ଜାଣିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। କ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କରିବା ବା ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଧାତୁ ସହିତ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଓ ଅନ ପରସର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁକରଣ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି। କ୍ରୁ ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ? ନା ଅନୁ ଉପସର୍ଗ, ତାପରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଏବଂ ପରସର୍ଗ କହିଲେ ତାପରେ ଯେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁକରଣ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକଲକରଣ। ଅନୁକରଣ କରିବା କ'ଣ? ନକଲକରଣ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନକଲକରଣ କରନ୍ତି। ସଦୃଶ ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ଗ ରହିଛି ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଜାଣିବା? ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା, ବାକ୍ୟ, ଉକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ବଚନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ, ଉକ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରବଚନ କେଉଁଠି? ପ୍ରବଚନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କଥା କୁହାଯାଏ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ପ୍ରବଚନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ। ଏହି ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ, ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ, ହିତବାଣୀ, ଉପଦେଶ ବଚନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହରେ କିଛି ନୂଆ ବିଶିଷ୍ଟତା ଆଣୁଛି। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଆଳଙ୍କାରିକ କରିବାରେ ଉପସର୍ଗର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଛେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଉଛି, ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ ରହିଛି, ତ ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଭାଷାକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଆଳଙ୍କାରିକ କରିବାରେ ଉପସର୍ଗର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ? ସ୍ୱୀକାର ବା ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦରତା କରିଥାଏ ଭାଷାକୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ନିୟମ ବା ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ସେଇଆ, ଯଥା ଯେଉଁ ନଦୀ ନଦୀ, ଗାଭି ଗାଭି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ଅନୁସରଣରେ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପସର୍ଗ, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରି ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରଚଳିତ। କେତୋଟି? ନା 20ଟି। ପ୍ର, ପରା, ସମ, କେତୋଟି? ନା 20ଟି। ପ୍ର, ପରା, ସମ, ନିୟତି, ସୁନି, ଦୂର, ଉଦତି, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ବିୟବି, ଉପବି, ଆ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବିଚାରରେ କିପରି ପ୍ରଚଳିତ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି 20ଟି ଉପସର୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଉପସର୍ଗ ରହିଛି ପ୍ର ଉପସର୍ଗ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟି ଉତ୍କର୍ଷ, ଉଦ୍ଭବ, ଗତି, ଆଧିକ୍ୟ, ସର୍ବତୋଭାବ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୋପ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କୁବ୍ ଧାତୁ, ଅପରସର୍ଗ। ପ୍ରକୋପ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତିଶୟ, କ୍ରୋଧ। ପ୍ରକ୍ଷେପଣ। ପ୍ର କ୍ଷିପ୍ ଅନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିକ୍ଷେପଣ। ପ୍ରଗତି। ପ୍ରଗମ୍ତି, ପ୍ରଗତି। ପ୍ରଗତି ଅର୍ଥ କ୍ରମଶ ଉନ୍ନତି। ଏଟା କ'ଣ? ଆଧିକ୍ୟ, ସର୍ବତୋଭାବ, ଉନ୍ନତି, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରବଳ। ପ୍ରବଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଏଇଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ସର୍ବତୋଭାବ ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯାଉଛି। ଅଧିକ ଜୋରରେ ମାନେ ବର୍ଷା ପବନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଜୋରରେ ବାତ୍ୟା ପବନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଗାଢ଼ ଯତ୍ନ। ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥ ଦେବା।
तापर आमर कोई उपसर्ग आसो तापर आमर आसला परा उपसर्ग। परा उपसर्गटी प्राधान्य व्यतिक्रम तिरस्कार विपरीत निंदा आदि अर्थ व्यवहृत अर्थात ये जो क्यों अर्थ व्यवहृत यहाँ को आप मन रखिए कारण परीक्षा यहाँ आसी थाए। पराक्रम पराक्रम अपराक्रम अर्थ कौन शक्ति अर्थात प्राधान्य अर्थ आसला। तापर पराजय पराजी पराजय अर्थ हार माने हारी जीवा जो आमर ये रहा व्यतिक्रम तिरस्कार निंदा हारी गला ना नहीं। तापर पराभव पराभू पराभू कौन अर्थ ना पराजय अर्थ पराजी पराजय हार अर्थ पराभव पराजय अर्थ ठीक से परामर्श परामृश परामृश कहले कर्तव्य संपर्क में विचार। तार परास्त परा अस्त परास्त कहले पराजित अर्थ तार पराहत पराहंत हन कहले बध करवा अर्थ व्याहत। तो ये सब क्यों अर्थ ना पराजित निंदा विपरीत तिरस्कार व्यतिक्रम प्राधान्य यही अर्थ व्यवहृत होची परा उपसर्ग। ठीक से आमर रहा कि अप उपसर्ग आसला। अप उपसर्ग साधारण भाव में मंद अर्थ को व्यवहृत करे तथा अपवाद अपनिंदा ये सब कौन अप लगी ना नहीं यहाँ मंद अर्थ को व्यक्त कर कुश्चित विरोध विपरीत और अपकृष्ट अर्थ व्यवहृत। अप कहले साधारण भाव में आप जानवे माने अपमान दवा अपहरण करना ये सब जिनस ना खराब अर्थ गोटे अधिका व्यवहार कराए। शब्द रही अपकर्ष अपकृश कृश धातु अपकृश अर्थ निकृष्ट अपकार अपक्रु अपकार अर्थ अनिष्ट अपख्याति अपख्याति अर्थ निंदा अपवाद अपवद बदनाम करदबा अपवाद अर्थ दुर्नाम अपमान अपमान अर्थ मानहानि अपमृत्यु अप गोटे मृत्यु शब्दटी लगी अपमृत्यु अर्थ अकाल मरण। तो यहाँ गला आमर अप धातु सॉरी अप उपसर्ग। तो तापर आम देखा आमर सम उपसर्ग। सम उपसर्ग सम्यक सम्यक कहले अल्प सहित कहले ता सहित सहति कहले जो जातीय सहति थाए आभिमुख्य और निकट अर्थ व्यवहृत है। देखा संताप सम तप संताप अर्थ मनस्ताप संवाद 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 अर्थ खबर संजोग संजुज संजोग अर्थ मिलन संसार सम श्रु श्रु धातु मान उत्पन्न हो संसार अर्थ जगत संहार सम भू संहार अर्थ बध समुचित सम उचित समुचित हूँ संपूर्ण उचित। तापर आमर नी उपसर्ग। नी साधारण भाव में एक नास्ति सूचक अर्थात नी न ना नी अर्थात नाही साधारण भाव में नी कहले आप मन पकईदेवे कि नाही ना बोली कहले गोटे आमर कौन नास्ति सूचक अर्थ व्यवहृत। यहाँ समीप सम्यक सादृश्य कुश्चित आधिक अर्थ व्यवहृत। अर्थात आम देखिए ये कौन समीप समीप निकट सम्यक अल्प सादृश्य से दृश्य कुश्चित कहले गोटे खराब और अधिक कहले अधिक अर्थ कौन व्यवहार कराए। समुद्र विशेष पढ़ा शब्द रही कौन निकृष्ट 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 अर्थ मंद निग्रह 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 अर्थ पीड़न निपुण 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 अर्थ कुशल निवारण 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 अर्थ निषेध निवृत्त 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 अर्थ ओढ़णी ओढ़णी आम निवृत्त कर घोड़ा मथा को निजुक्त 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 अर्थ रत रत करे से कार्य से व्यस्त अच्छा से कार्य माने संजोग अच्छा से कार्य दायित्व वहन कर। ठीक से अधिक उपसर्ग अधिक उपसर्ग क्यों लगे अधिक उपसर्ग प्राधान्य श्रेष्ठ अधिक अधिकार संबंधी अर्थ व्यवहृत है। शब्द रही कौन अधिकार अधिकृ अधिकार अर्थ दाबी अधिनायक 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 अर्थ परिचालक अधिवर्ष अधि आ वर्ष 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 शब्द रही अधिवर्ष हूँ मलमास युक्त वर्ष अधिवासी 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 अर्थ बासिंदा अधिमास 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 कहले मलमास अर्थ जो दीटा मलमास कहती माने दीटा मास पड़ी जोड़ा आषाढ़ पटे जो महाप्रभुंर नव कलेवर हुए ठीक से मलमास
जोड़ा आषाढ़ मल मास कहले गोटे ओडिया कैलेंडर अच्छी आप देखले जानीपारे गोटे ग्रह नक्षत्र स्थिति ठीक न थाए शुद्ध न थाए तो सैटा मल मास बोलिक कहुए कि आहरी केते गुड़े तार नीति नियम अच्छे से मास मल मास कहुए अधिष्ठान अधिष्ठान हूँ अवस्थिति तो यहाँ ही हूँ आमर जो उपसर्गर एक क्लास तो उपसर्गर आम मैंने अल्प किसी आलोचना कले परवर्ती क्लास रे अधिक सु उपसर्ग ठार आम आलोचना करवा तो जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी तेज चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और आपणकर मतामत कमेंट माध्यम जनातु।